एक लाओत्से नाम का एक संत था। एक अखाड़े में लाओत्से गया, बहुत बड़े बड़े पहलवान लड़ रहे थे। तो लाओत्से को कहते हैं, पहलवान आओ जरा हमसे लड़ लो। पतला दुबला सा बूढ़ा सा लाओत्से वो संत था। वो कहता क्या है, दुनिया में कोई मुझसे लड़कर जीत नहीं पाया है, मुझसे कोई जीत नहीं सकता। लाओत्से कहता है मुझसे कोई जीत नहीं सकता। बड़े बड़े पहलवान खड़े तो कहते अरे जिसका शरीर इतना कमजोर है ये कहता है कोई हमसे जीत नहीं सकता। तो बोलते हैं आ जाओ अखाड़े में, आ जाओ अखाड़े में, हम तुमको जीत के दिखाएंगे, हम तुम्हें हरा कर दिखाएंगे। लाओत्से कहता है ठीक है आ जाओ जीत के दिखा दो। अखाड़े में जाता है, लेट जाता है, आओ हरा के दिखा लो, आओ हरा के दिखा लो। पहलवान कहते हैं जो पहले से हारा है उसको कैसे हराएंगे, है ना, लड़ने के लिए तैयार नहीं तो कोई कैसे लड़ेगा। एक भाई साहब हैं, विदेश में रहते हैं। 2 महीने पहले उन्होंने मुझसे फोन किया, फोन पे बात हुई। कहते हैं स्वामी जी, वो तो विदेश में रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है यहाँ भारत में, बेटा रहता है घर में। तो वो कहते हैं स्वामी जी पत्नी को सुधारने का क्या मंत्र है, पत्नी को सुधारने का क्या मंत्र है, क्या तरीका है। मैंने कहा बड़ा जटिल क्वेश्चन कर दिया है, तो सवाल बड़ा कठिन। अपने को सुधारने के लिए बोलता तो मैं कुछ बताता कि अपने को सुधारने का ये मंत्र है। ये तो कह रहा है पत्नी को सुधारो, पति पूछ रहा है पत्नी को सुधारने का मंत्र बता दो। उनके कहने का मतलब ये था कि थोड़ा कुछ वशीकरण मंत्र वगैरह मार दो ताकि पत्नी मेरी सुधर जाए। अब मैं भी थोड़ी देर तक तो मेरा भी दिमाग चकराया कि भाई बड़ा जटिल क्वेश्चन है। लोग आज तक मुझसे पूछते हैं मेरी ये बीमारी है, ये तकलीफ है, मन बड़ा शांत है, बेचैन है, नींद नहीं आती, तो बताओ समाधान। ये पहला इंसान है, तकलीफ किसी और की, अब कहता है समाधान आप बता दो, और उस पर कुछ मत करो लेकिन उसको ठीक कर दो। मैं थोड़ी देर सोचते रहा, फिर अचानक से लगा माता रानी हमसे कह रही है कि सुनो ना, इसको बोलो सुबह 1.25 लीटर पानी पिए, पेट साफ करे। मैंने कहा भैया आप एक काम करिए, पत्नी को तो सुधारा जाएगा जरूर, मैं उस पर काम करूंगा। आप एक काम करो, सुबह 1.25 लीटर पानी पियो और पेट वगैरह थोड़ा ठीक से साफ करो। विदेश में रहते हो आप। तो कहते हैं स्वामी जी ये काम तो मैं कर लूंगा लेकिन मेरी पत्नी को ठीक करो, जब देखो तो फोन पे लड़ते रहती है। 4-5 साल से बाहर हूं, फोन करती है और लड़ती है और झगड़ती है। बेटा है, फिर बेटा को फोन करके मैं डांटता हूं तो फोन पटक देता है। बेटा भी बिगड़ गया और पत्नी भी बिगड़ गई, कोई मेरे वश में नहीं है। जबकि पैसा जब मांगना होता है तो फोन कर देते हैं, इतना पैसा भेज दो, मैं भेज देता हूँ। बस मैं कमाऊ पूत हो गया हूँ, कमाए जा रहा हूँ, पैसा भरे जा रहा हूँ, वो लोग याशिया कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप पानी पीना शुरू कर दो। 2 महीना पानी पिया उन्होंने। अभी 10 दिन पहले की बात है, वो कहते हैं स्वामी जी अब चमत्कार हो रहा है। मैंने क्या, पत्नी अब कम लड़ रही है, पत्नी कम झगड़ा कर रही है, बेटा भी मेरी बात सुन रहा है, बेटा भी सुधर रहा है और पत्नी भी सुधर रही है। तो मैंने कहा कैसे सुधर गए, सब आपकी कृपा है। मुझे मालूम है ना मैंने कौन सी कृपा की है, मैंने कोई कृपा नहीं की। समस्या क्या थी, माँ क्या कहती है इसको पानी पिलाओ, वो पानी पीने लगा, पेट साफ होने लगा, मन शांत होने लगा, सारी लड़ाइयां उसके मन की खत्म हो गई, क्रोध खत्म हो गया, क्रोध उसका मिट रहा है, क्रोध उसका शांत हो रहा है। अब जो क्रोध से बात नहीं करेगा तो पत्नी क्या चंडी देवी है जो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी झांसी की रानी बनकर। जब तुम प्यार से बात करोगे, शांति से बात करोगे, वो भी शांति से बात करेगी। पति शांत हुआ, पत्नी भी शांत हो गई, पति शांत हुआ, बेटा भी शांत हो गया। देख रहे हो ना, यानी हम अगर अपने पे काम करेंगे तो धीरे धीरे दूसरे जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो भी शांत हो जाएंगे।